परम तत्व। परम तत्व से पंच तत्व का निर्माण। आसमान, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये स्वरूप परम तत्व के मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, मुख ये शरीर में विस्थापित किए गए। आचार विचार, प्रकाश, धड़कन महसूस करके, सुनकर नियंत्रण, भोजन संतुलित, इसका शरीर में ही पहचान बनाया गया। मोह, माया, काम, क्रोध, द्वेष, इसका नाम दिया, शरीर में इसका नाम दिया गया। नीला, पीला, लाल, नारंगी, लाल, इसको रंगों में प्रदर्शित किया गया। मनुष्य, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, परजीवी, इसका रूप दिया गया। और बुद्ध, ये मानव के बुद्धि से जोड़कर ये मानवता की परिभाषा में परम तत्व के गति में संचार, जो शरीर में ही ध्यान समाधि से जाना जा सकता है। शरीर की संरचना और पंचतत्व के निर्माण कर शरीर के विभिन्न अंगों को संतुलित उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत, जो शारीरिक और मानसिक दोनों पर प्रगतिशील रहने की प्रक्रिया को बुद्ध कहते हैं। अर्थात शरीर का वह केंद्र बिंदु जहाँ से शरीर संतुलित और नियंत्रित होता है, बुद्ध का सिद्धांत कहलाता है। बुद्धम शरणं गच्छामि। हे तथागत बुद्ध, आपके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक नियमों का पालन करता हूँ तथा इसके विपरीत न चलने की प्रेरणा लेता हूँ। बुद्ध ही प्रकृत है, बुद्ध ही परम तत्व है, बुद्ध ही सत्य है, बुद्ध ही प्रकाश है, बुद्ध ही परम सत्य है, सत्य ही जीवन है, जीवन ही कर्म है, कर्म ही धर्म है, धर्म ही प्रकाश है, प्रकाश ही माया है, माया ही संसार है। भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्यों को दुख के कारण और निवारण के लिए अपने परिवार और राजपाट सब छोड़कर चल दिए कि ये दुख मनुष्यों के ऊपर कहाँ से आ रहा। तो भगवान बुद्ध अपनी तपस्या से ब्रह्म ज्ञान पाकर देखा कि दुख के कारण ये मनुष्य स्वयं ही है, और दुख के कारण को अपने पंचशील झंडे में प्रकृति को बांध दिया। मनुष्य मोह, माया, काम, क्रोध और द्वेष में प्रकृति को नष्ट कर दिया। मनुष्य ने मानवता, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर और परजीवी आदि को नष्ट कर दिया, और दुख के कारण मनुष्य अपने स्वयं बन गए और प्रकृति को असंतुलित कर दिए। इसी में सभी मनुष्यों के कर्मों का फल होता है। प्रकृति संतुलित होने पर सभी मनुष्य को इच्छा मृत्यु का वरदान होता है, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य प्लस पेड़ पौधे प्लस पंछी प्लस जानवर प्लस परजीवी, पानी के अंदर के जीव बराबर मानवता, जीवों पर दया करो। 32 दांत। ज्ञान की जागृति, इसी से ज्ञान की शुरुआत और इसी से ज्ञान का अंत हो जाता है। शरीर में ज्ञान की जागृति परम तत्व के रूपों द्वारा संतों की वाणी की पहचान है, जो स्वयं की पहचान पंचशील रूपों द्वारा परम तत्व में ही बुद्ध के रूपों का विस्तार है, तथा परिवार में प्रकृति के रूपों की भी बिना क्षय किए सुव्यवस्थित रहना परम तत्व के गुणों की पहचान है। दुख के कारण व दुखों का निवारण। सभी मनुष्य अपने दुख के कारण अपने स्वयं है, क्योंकि परम तत्व द्वारा प्रकृति के स्वरूप दुखों के कारण व दुखों के निवारण पंचशील के रंगों में तथा काल चक्र की गति 24 तीलियों में प्रदर्शित है। बुद्ध का अर्थ है विचारों की क्रांति, भगवान बुद्ध की डिग्री। प्राकृतिक संरचना का निर्माण कर प्राकृतिक गुणों की व्याख्या 7 सूरों में ब्रह्मा की परिभाषा है, जिसे प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में संत कहा गया है। प्राकृतिक रचनाकार। प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े संतों को ही ब्रह्मा कहा गया है, क्योंकि सभी प्राणियों व मनुष्यों का वर्तमान भूत भविष्य इन्हीं के द्वारा पहले ही लिखा गया है। ये तीनों लोगों को ज्ञाता हैं, ये सभी विद्याओं का ज्ञान इन्हीं के पास है। प्रकृति की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। कलयुग के अंत में हर मनुष्य के भीतर अहंकार, काम, क्रोध इतना हो जाता है कि अपने अहंकार के सामने अपने आप को खुद भगवान समझने लगते हैं, और परम तत्व के मार्ग पर न चलकर संतों और महापुरुषों का अपमान कर अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं। संतों और महापुरुषों में ईश्वर का वास होता है। संतों और महापुरुषों का अपमान ईश्वर का अपमान, और अपने कर्मों के फल के उत्तरदायी तो अपने स्वयं वो बन जाते हैं। आज चारों तरफ तबाही और भुखमरी के जिम्मेदार वे स्वयं हैं, लेकिन क्योंकि वे संतों और महापुरुषों के बताए गए रास्तों पर न चलकर वे अधर्म व पाप के रास्तों पर स्वयं
चलने लगते हैं तथा इस संसार से अपना उत्तरदायित्व खो देते हैं और अंधकार में चले जाते हैं। सरस्वती देवी वायु को कहा गया है ज्ञान की देवी। सरस्वती देवी शारदा भक्ति मार्ग पर 7 सुरों की देवी 7 सुर संगीत के माध्यम से ही इस संसार के सभी रहस्य का ज्ञान कराती है तथा अपनी वीणा से शरीर को तृप्त कर ग्रंथों पर हर शब्द सजाती है और संतों के माध्यम से सुर संगीत देकर हर शब्द का भाव देकर गीत के रूप में लिखाती है। शरीर को भाव विभोर करके नृत्य के रूप में सुंदर कलाओं का प्रकाश भरती है। संत का अर्थ है संत जो पूर्ण रूप से सन्यासी और ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से भक्तियों सभी मनुष्यों और जगत के सभी प्राणी पेड़ पौधे सबके प्रति प्रेम स्नेह भावना मोह एक समान आदर यूँ एक समान रूप से सबको देखते रहते हैं। उन संतों में ईश्वर का वास होता है। ब्रह्मांड का सारा रहस्य उन्हीं के पास होता है और अपनी भक्ति श्रद्धा से सारे ज्ञान को सबका भविष्य पहले ही वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ इत्यादि में लिख देते हैं। इन्हीं संतों को ही ब्रह्मा का रूप दिया गया है। इन्हीं संतों को ब्रह्मा कहते हैं।